हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर सेकंड अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स। और उस न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट थी आपकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको अभी तक लास्ट क्लास में एनजेड रेशियो पढ़ाया था, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात पढ़ाया था। आज हम इसमें कुछ और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अन्य प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टियों में जैसे आज अपन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नाभिक के आवेश के बारे में। आवेश या चार्ज क्या होता है बच्चों? देखो, आवेश या चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। नाभिक हम जानते हैं, नाभिक में क्या होते हैं बच्चों? नाभिक में होते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक के अंदर क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इनको क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियॉन्स। अब कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं नाभिक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपन इसका क्या चार्ज निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है न्यूट्रल, यानी ये होता है उदासीन, यानी ना धनात्मक चार्ज ना ऋणात्मक, या जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक, मतलब टोटल जीरो या उदासीन मान लेंगे इसको अपन। और प्रोटॉन पर होता है बच्चों, एक प्रोटॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये होता है धनावेश, धनात्मक। कितना? धनात्मक। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही होता है, लेकिन वो होता है कितना? ऋणात्मक, नेगेटिव होता है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और प्रोटॉन पर कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब न्यूक्लियॉन्स कितने हैं नाभिक के अंदर? जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें न्यूट्रॉन होंगे और क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन है, प्रोटॉन यानी जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उतने क्या होंगे बच्चों उसमें? यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के अंदर होगी बच्चों, उतने ही उसका चार्ज अपन आवेश ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक प्रोटॉन का आवेश अपन को पता है, तो इससे जितने इसमें प्रोटॉन उपस्थित होंगे उन सभी का अपन क्या निकाल सकते हैं? चार्ज या आवेश निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अपन किसी भी नाभिक का आवेश या नाभिकीय आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। नाभिकीय आवेश के लिए अपन को सबसे पहले इसकी जो मेन है इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है? -19 कूलाम। और ये होता है ऋणात्मक आवेश। और प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही, यानी 1.6 गुना 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। और ये होता है बच्चों प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश। अब इसके बाद अपन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, वो है नाभिकीय घनत्व। नाभिकीय घनत्व यानी न्यूक्लियर डेंसिटी की अपन बात करेंगे। नाभिकीय घनत्व, तो नाभिकीय घनत्व क्या होता है बच्चों? नाभिकीय घनत्व नाभिक प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? नाभिक के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान नाभिकीय घनत्व कहलाता है। नाभिक के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, नाभिक के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान कहलाता है बच्चों नाभिकीय घनत्व, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी। और इसको अपन जनरली डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल डी के द्वारा। और न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो नाभिक के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान अपन ज्ञात कर लेंगे। इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए डेंसिटी टी बराबर क्या होगा बच्चों? प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, मतलब प्रति एकांक का आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम का क्या करेंगे अपन? इसको भाग देंगे, आयतन का भाग देंगे किसमें? द्रव्यमान में, यानी m/v। और m क्या है बच्चों? द्रव्यमान है। और इसके लिए अपन प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान निकालें, तो इसका मान निकालने के लिए अपन जानते हैं, इसमें निकालेंगे अपन, तो इसका क्या होगा बच्चों? 1.67। इसका अपन द्रव्यमान कितना होता है? एक नाभिक का द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू, अब उसमें कितने होंगे?
इसको अपन किससे गुना कर देंगे, क्षेत्रफल ए से, सॉरी इसको अपन गुना कर देंगे द्रव्यमान संख्या ए से। इसका मान अपन निकालने के लिए द्रव्यमान को ये अपन ने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम एक प्रोटॉन का अपन ने द्रव्यमान लिया और इसे द्रव्यमान संख्या ए से गुना कर दिया। तो ये नाभिक का क्या आ गया बच्चों, जो नाभिक है उसका द्रव्यमान m का मान अपॉन क्या निकालेंगे अपन, v वॉल्यूम, और वॉल्यूम v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। m अपॉन b हो गया 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर देखिए अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.67 10⁻⁻27 इंटू a अपॉन 4/3 पाई। अब r क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है और r का मान अपन जानते हैं बच्चों, r बराबर क्या होता है r0 a की पावर 1/3 द्रव्यमान संख्या के रूप में लिखें तो r की जगह r0 a की पावर 1/3 की पावर पाई r क्यूब है बेटा, तो इसका क्यूब कर दूंगा मैं। और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आप जानते हो r इक्वल टू होता है r0 a की पावर 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू a अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब। ये मैं क्यूब कर रहा हूँ और अंदर गुना कर रहा हूँ पावर 3 को, और ये a की पावर 1/3 इंटू 3 क्या होगा बच्चों, 1/3 से 3 कट जाएगा यानी a की पावर 1। ये a क्या हो गया बच्चों, इससे कैंसिल, a क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, और इसका मान 1, इसको अपन इससे कैंसिल कर देंगे तो फिर इस स्थिति में क्या बचेगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। पाई का मान अपन जानते हैं 3.14 होता है और r0 का मान 1.5 इंटू 10⁻⁻15 या जो वैल्यू है उस वैल्यू से अपन क्या कर लेंगे, इसको r0 की जो मान अपन ने पहले त्रिज्या का मान जो ज्ञात किया उस त्रिज्या का मान इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। और नाभिकीय त्रिज्या का मान पुट करने के बाद अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और इससे क्या होगा बच्चों, इससे अपन किसका मान निकाल सकते हैं, इससे इसकी डेंसिटी d या इसका मान घनत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। डेंसिटी d का मान या घनत्व का मान क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसको मैं आपके लिए बताऊं, d इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 a कैंसिल हो चुका है, 4/3 ऊपर पहुंच गया तो इंटू 3 यहाँ लिख दूं मैं। पाई का मान 3.14 और r0 का मान कितना है 1.2 या 1.2 से 1.3 10⁻⁻15 ये होता है 1.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर। तो इंटू 1.2 से 1.3 जो भी आप रखना चाहो 10⁻⁻15 मीटर। r0 की पावर क्यूब की पावर क्या कर देंगे बच्चों, इसको अपन क्यूब कर देंगे। यानी इसको फिर अपन जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान आता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻, या 1.6 इंटू 10⁻18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1.6 इंटू 10⁻18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब डेंसिटी डी। ये किसका मान आता है बच्चों, ये नाभिकीय घनत्व का मान आता है। नाभिकीय घनत्व, न्यूक्लियर डेंसिटी। इस प्रकार से अपन ने नाभिकीय घनत्व का मान ज्ञात कर लिया है। यानी नाभिकीय घनत्व का मान करने के लिए प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, और प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान हम जानते हैं। इसको प्रति एकांक आयतन निकालने के लिए पहले तो क्या करेंगे, आयतन का भाग देंगे। और प्रति एकांक आयतन मतलब क्या है, आयतन का अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें भाग देंगे। और आयतन का भाग देने के बाद फिर क्या करेंगे अपन, द्रव्यमान देखें अपन, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, इसमें द्रव्यमान के लिए बच्चों अपन ने क्या किया, इसमें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है अपने पास और उसको किससे गुना, उसकी द्रव्यमान संख्या से। तो नाभिक का द्रव्यमान आ गया, ये नाभिक का द्रव्यमान। फिर इसे r की जगह r0 या r0 a की पावर 1/3 और ये पावर क्यूब है, कैंसिल हो गई, इससे r0 क्यूब हो गई है
वैल्यू रखी, इसकी सॉल्व किया तो डेंसिटी का मान आ गया कितना बच्चों, डेंसिटी डी का मान या घनत्व का मान आ गया 1.6 × 10⁻18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से अपन किसका मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने नाभिकीय घनत्व का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपकी पैरिटी, समता। देखिए समता नाभिकीय गुण है। क्या होती है समता, एक फलन होता है साई फलन और x/z के धनात्मक मान या ऋणात्मक मान यानी साई ऑफ x, y, z इक्वल टू क्या आता है, साई ऑफ x, y, z इक्वल टू साई ऑफ -x, -y, -z। यानी मैं आपके लिए पहले इस बात करें समता है। समता क्या होती है, पैरिटी। ये क्या होता है बच्चों, एक फलन होता है, तरंग फलन होता है साई के रूप में, और ये समता नाभिक का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म भी होती है। और क्वांटम यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका, समता का उपयोग किया जाता है, पैरिटी का उपयोग किया जाता है उसकी स्थिति को बताने के लिए। तरंग फलन साई का इसमें अपन उपयोग करते हैं, यानी इसमें जो चिन्ह है वो कौन सा, साई के रूप में लेते हैं। और वो तरंग फलन साई क्या बताता है, मैंने बताया आपको तरंग फलन साई x, y, z का फलन होता है। और समता एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो इस बारे में जानकारी प्रदान करती है कि x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z रखने पर, पुट करने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन होता है या चिन्ह पर क्या परिवर्तन होता है। यानी x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z प्रतिस्थापित करने पर तरंग फलन के चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ता है। समता एक ऐसी भौतिक राशि है जो किस बारे में जानकारी प्रदान करती है बच्चों, समता एक ऐसी भौतिक राशि है जो इस बारे में जानकारी प्रदान करती है कि किस बारे में जानकारी प्रदान करती है बच्चों, कि x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z प्रतिस्थापित करने पर, कि x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z प्रतिस्थापित करने पर तरंग फलन के चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है या तरंग फलन के चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्थापित करने पर तरंग फलन के चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो समता क्या है बच्चों, समता इसका एक गुण है और ये एक तरंग फलन के रूप में होती है। तरंग फलन साई के रूप में इसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इसके फलन किस x, y, z जो तरंग फलन साई है वो x, y, z का फलन होता है। और ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो किस बारे में जानकारी प्रदान करती है कि x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z पुट करने पर, रिप्लेस करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तरंग फलन के चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके यानी अपन अर्थात समता एक ऐसी भौतिक राशि है जो x, y, z के चिन्ह परिवर्तित करने पर तरंग फलन के चिन्ह पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करती है। यानी मैं बताऊं कि समता एक ऐसी भौतिक राशि है
जो अपने लिए क्या जानकारी देगी कि x कॉमा वाई कॉमा जेड के स्थान पर या x कॉमा वाई कॉमा जेड के चिन्ह परिवर्तित करने पर तरंग फलन साई के चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्या बताएगी कि इस तरंग फलन साई के चिन्ह पर x कॉमा वाई कॉमा जेड के स्थान पर यदि माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड रखें तो इस तरंग फलन साई के चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको क्या इसके बारे में जानकारी क्या देती है अपने लिए, पैरिटी या समता इसकी जानकारी प्रदान करती है। यदि x कॉमा वाई कॉमा जेड के स्थान पर माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड प्रतिस्थापित करने पर तरंग फलन के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस स्थिति में समता सम या धनात्मक समता कहलाती है। दो प्रकार की होती है, सम या विषम कहेंगे इसे अपन, इवन ऑड कह सकते हैं, यानी सम समता या इसको धनात्मक भी कहते हैं। यदि x के स्थान पर माइनस एक्स रख दें, y के स्थान पर माइनस वाई और z के स्थान पर माइनस जेड, यानी x बाई जेड को अर्थात x कॉमा वाई कॉमा जेड को रिप्लेस किससे कर दिया, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड से प्रतिस्थापित करने पर यदि x कॉमा वाई कॉमा जेड को माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड से प्रतिस्थापित करने पर यदि तरंग फलन साई के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो, तरंग फलन साई के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इस प्रकार की समता क्या कहलाती है बच्चों, इस प्रकार की समता कहलाती है समता। यह इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन पॉजिटिव समता या धनात्मक समता भी कहते हैं। अर्थात x कॉमा वाई कॉमा जेड के स्थान पर यदि अपन माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड रखें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तरंग फलन के मान पर, चिन्ह पर, तो उस स्थिति में ये क्या कहलाएगी, समता कहलाएगी। अर्थात इस स्थिति में जैसे साई ऑफ एक्स बाई जेड की जगह अपन क्या रिप्लेस करें, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड, इस स्थिति में भी अपने लिए क्या प्राप्त हो बच्चों, साई ऑफ एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, यानी साई ऑफ एक्स कॉमा बाई जेड इक्वल टू साई ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस बाई कॉमा माइनस जेड हो तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समता या पॉजिटिव समता। ठीक है। अब दूसरी होती है बच्चों इसमें कौन सी, विषम समता। विषम समता ऑड पैरिटी, इसको इवन पैरिटी कहते हैं। ऑड पैरिटी क्या होती है बच्चों, यदि x के स्थान पर माइनस एक्स, y के स्थान पर माइनस वाई और z के स्थान पर माइनस जेड, अर्थात x कॉमा वाई कॉमा जेड के स्थान पर माइनस ऑफ एक्स कॉमा माइनस ऑफ वाई कॉमा माइनस ऑफ जेड रिप्लेस किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, और उस स्थिति में यदि तरंग फलन साई के चिन्ह में परिवर्तन हो, यानी साई ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्राप्त हो तो उस स्थिति में ये कौन सी समता कहलाएगी बच्चों, ये विषम समता या ऑड पैरिटी कहलाती है। यानी ऑड पैरिटी के लिए एक्स बाई जेड के स्थान पर माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड रखने पर तरंग फलन का चिन्ह क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है, यानी तरंग फलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी ये हुई समता, मैं बताऊं ऑड विषम।
देखिए विषम समता क्या होती है। यदि x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z क्या कर दिया जाए बच्चों, x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रतिस्थापित करने पर यदि x, y, z के स्थान पर -x, -y, -z प्रतिस्थापित करने पर तरंग फलन के चिन्ह में परिवर्तन हो जाए। तरंग फलन के चिन्ह में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार की समता को विषम समता या नेगेटिव ऋणात्मक समता कहते हैं। विषम समता या नेगेटिव ऋणात्मक समता कहते हैं। अर्थात यदि x को किससे रिप्लेस करूं मैं, -x से, y को -y से और z को -z से, तो उस स्थिति में साई ऑफ -x, -y, -z ये मैंने रिप्लेस कर दिया बच्चों। x की जगह -x, y की जगह -y और z की जगह -z। तो इस स्थिति में इसका चिन्ह क्या हो जाए बच्चों, परिवर्तित। ये क्या मिलेगा, -साई x, y, z। तो इस स्थिति में इस वाली समता को अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव पैरिटी, या इसको अपन क्या कहते हैं, विषम समता कहते हैं। यानी इवन और ऑड या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है बच्चों, यदि साई ऑफ -x, -y, -z यानी x, y, z को -x, -y, -z से क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करने पर चिन्ह में, तरंग फलन के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी अपने लिए क्या मिले, साई ऑफ x, y, z। तो ये क्या होगी बच्चों, इसे कहते हैं सम समता, इवन पैरिटी या पॉजिटिव पैरिटी। और यदि साई ऑफ -x, -y, -z यानी x, y, z को -x, -y, -z से रिप्लेस करें और अपने लिए इसके चिन्ह में, तरंग फलन के चिन्ह में परिवर्तन आ जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, इस स्थिति में से कहेंगे अपन नेगेटिव या ऑड पैरिटी, और इसको धनात्मक, पॉजिटिव या इवन पैरिटी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये समता धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होगी। इसके बाद समता और कक्षीय क्वांटम संख्या स्मॉल l में संबंध, समता को P बोलते हैं, तो संबंध निम्न प्रकार है। पैरिटी फी बराबर होता है -1 इसे सूत्र, समता का सूत्र कहते हैं किसके रूप में, कक्षीय क्वांटम संख्या के रूप में। यहाँ P क्या है बच्चों, पैरिटी या समता, और L क्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या। तो ये हुई अपनी पैरिटी। आज की क्लास के लिए अपन यही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होंगी वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।